आप सभी का स्वागत है नागेंद्र सर क्लासेस में। आज आरओ का एग्ज़ाम था ना, तो उसी का हिंदी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सभी लोग आ जाइए क्लास में, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, आरओ का क्वेश्चन पेपर है ये हिंदी का। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? क्वेश्चन देखिए, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, तो इसका एक शब्द बताइए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दत्तचित्त। अगले क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक, बी गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी गुणवाचक, डी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो बताइए, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए उत्कंठी, बी युद्धोन्मुख, सी युयुत्सा, डी जिज्ञासु। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, युद्ध लड़ने की उत्सुकता, तो युयुत्सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला। ऑप्शन ए वामसर, बी सव्यसाची, सी वामहस्ती, डी वाम उदग्र। तो बताइए, ऑप्शन बी सही होगा, सव्यसाची होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य सुता पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कावेरी का, ऑप्शन बी नर्मदा का, सी गंगा का और डी यमुना का। तो सूर्य सुता यमुना का पर्याय है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नारियल शब्द का तत्सम रूप, नारियल शब्द का तत्सम बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नारियल शब्द का तत्सम। ऑप्शन ए नारिकेल, बी नवनीत, सी निर्वहट, डी कठोर। तो नारिकेल होता है नारियल का तत्सम। क्वेश्चन नंबर 7, मूक का विलोम शब्द। ऑप्शन ए बधिर, बी कटुभाषी, सी वाचाल, डी मृदुस्वर। मूक का विलोम तो वाचाल होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए अचला, बी अंबर, सी उदधि, डी अचल। अवनी का सही पर्याय तो अचला, अचला मतलब धरती। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विद्युत का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए दामिनी, बी रमणी, सी सरवरी, डी तनया। विद्युत का पर्यायवाची तो दामिनी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, आही का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कान, बी मुख, सी सर्प, डी पृथ्वी। आही का पर्यायवाची तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्प, सर्प होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, औरस का विलोम है। ऑप्शन ए प्रापक, बी विरस, सी नीरस, डी दत्तक। औरस का विलोम तो यहाँ पर दत्तक होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? ऑप्शन ए कोमल और मृदुल, बी तरल ठोस, सी कठिन सरल, डी कर्कश मधुर। विपरीतार्थक नहीं है बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कोमल और मृदुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए अविनाशी, बी अजर, सी अवृद्ध, डी अमर। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए तो यहाँ पे ऑप्शन बी अजर। 14 नंबर देखिए, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए उष्मज, बी स्वेदज, सी अंडज, डी द्विज। तो इसका क्या सही होगा? स्वेदज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। ऑप्शन ए युधिष्ठिर, बी युधिष्ठिर, सी युधिष्ठिर, डी युद्धाभ्यासी।
तो यहाँ पे वर्तनी का भी ध्यान रखिएगा, कौन सा युधिष्ठिर सही होगा। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए करकट केकड़ा, बी पिप्पल पीपल, सी जगजाल जंजाल, डी फुल्ल फुड़िया। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे फुल्ल और फुड़िया ये सही होगा, डी नंबर। फुल्ल का होगा स्फटिक, फुल्ल की जगह। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रात्रि का पर्यायवाची है। रात्रि का पर्यायवाची बताइए। सौदामिनी, सरवरी, क्षणप्रभा, डी चपला। तो सरवरी होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए प्रविशेषण, बी विशिष्ट विशेषण, सी प्रतिविशेषण, डी पद विशेषण। तो विशेषण की विशेषता प्रविशेषण बताते हैं। 19 नंबर देखिए, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी। ऑप्शन ए वैयाकरण, बी वैयाकरण, सी व्याकरणी, डी वैयाकरणज्ञ। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वैयाकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। ऑप्शन ए गीता ने पत्र लिखा, बी मोहन पौधे सींच रहा है, सी सब्जी महंगी है, डी उपयुक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन डी उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। ऑप्शन ए संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, सही है। बी देखिए, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, ये भी सही है। तो आपके दोनों ऑप्शन से, ऑप्शन देखिए ए सही बी गलत, ए और बी दोनों गलत, ए गलत बी सही, ए और बी दोनों सही। तो आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। ये विशेषण दिया हुआ है और ये विशेष्य। तो देखिए, ऐतिहासिक घटना होती है, विदुषी महिलाएं होती हैं, और महती, यहीं से देख लीजिए ना। ऑप्शन ए का क्या है, ए का 3 किस्में हैं, डी नंबर पे है और सी नंबर पे है। तो अगला देखिए, विदुषी का 1 होगा, ये भी सही है, यहाँ पे नहीं है, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर। महती कथा हो गया, रोचक पुस्तक हो गई। चलिए सी नंबर सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सूची 1 तद्भव शब्दों को सूची 2 तत्सम शब्दों के साथ सुमेलित करते हुए सही कूट चुनिए। पत्थर का प्रस्तर होता है, मिल गए यहाँ पे। भौजाई का भ्रातृजाया होगा, सुहाग का सौभाग्य होगा, और धुआं का धूम होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहले का 1 2 में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। भौजाई का 3 होगा, 3 नंबर ऑप्शन। तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। सुहाग का सौभाग्य और धुआं का धूम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। ऑप्शन ए अकाल, बी अनावृष्टि, सी अल्पवृष्टि, डी अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल न होना, तो अनावृष्टि, ऑप्शन डी। मसरेड़ का विलोम है। ऑप्शन ए रूपाश, बी रुच, सी मलिन, डी स्निग्ध। तो मसरेड़ का विलोम रुक्ष, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
सुमेलित नहीं है, बताइएगा। आँख का लोचन, ये तो सही है। खर का गर्दभ, ये भी सही है। इंद्र का पुरंदर, ये सही है। गंगा का मृगांक, ये गलत है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए कपाट कपड़ा, बी पुराण पुराना, सी गंभीर गहरा, डी वचन बैन। कौन सा तद्भव तत्सम का त्रुटिपूर्ण है? तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 128 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए चौगुना, यहाँ पे चौगुना है, बी तिगुना, सी सब कुछ, ये सब कुछ है, और ये दूना है। यहाँ पे आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। उनतीस नंबर देखिए, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। ऑप्शन ए यहाँ संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। ऑप्शन बी यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। ऑप्शन सी यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। डी यह संज्ञा की विशेषता बताता है। तो देखिए यहाँ पे सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये भी सही है। संज्ञा की भी विशेषता बताता है। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, ये भी सही है। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा, ये अशुद्ध है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा 29 नंबर का। भीतर शब्द का तत्सम, ऑप्शन ए बहिरंग, बी अभिरंग, सी अंतरंग, डी अभ्यंतर। भीतर का तत्सम तो अभ्यंतर, ऑप्शन डी। 31 नंबर देखिए, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो, बी उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हों, सी उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, डी उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। 32 नंबर देखिए, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आकार, बी कुआं, सी अतिथि, डी वधू। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो ऑप्शन डी वधू सही है। यहाँ पे 33 नंबर देखिए, समास शब्द का विलोम। ऑप्शन ए संधि, बी व्यास, सी भेदक, डी विभाजन। समास का व्यास होता है विलोम। 34 नंबर 34 नंबर, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए अखाद्य, बी अनुच्छिष्ट, सी अभज, और डी है अभुक्त। उच्छिष्ट का विपरीतार्थक शब्द तो अनुच्छिष्ट, ऑप्शन बी। 35 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। ए महात्म, बी महात्म्य, सी महात्म्य और डी महात्म्य। तो इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी महात्म्य। 36 नंबर देखिए, जंगम शब्द का सटीक विलोम। जंगम का स्थावर, ऑप्शन ए। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए उपयुक्त होने वाला एक शब्द। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, एक शब्द में क्या बोलेंगे? सदावर्त, ऑप्शन ए। 38 नंबर, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। ऑप्शन ए निर्देशक विशेषण, बी भाववाचक, सी संख्यावाचक, डी गुणवाचक। दृश्य मनोरम था, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी। 39 नंबर देखिए, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में बताइए। ऑप्शन ए 2 विशेषण 1 विशेष्य, बी 3 विशेषण 1 विशेष्य, सी 2 विशेषण 2 विशेष्य, डी 3 विशेषण 2 विशेष्य। बताइए, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 विशेषण और 1 विशेष्य है। खूबसूरत,
काला और ईरानी, ये 3 विशेषण हो गए और विशेष्य 1 है, तो ऑप्शन बी सही होगा आपका। 40 नंबर देखिए, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी का पर्याय नहीं है, कौन सा नहीं है? पांचाल, सौरंध्री, याज्ञसेनी, कृष्णा। तो यहाँ पे द्रौपदी का पांचाल नहीं होता है, पांचाली होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 41 नंबर देखिए, संदेह का विशेषण होगा। ऑप्शन ए संदेहास्पद, बी शंकालु, सी संदिग्ध, डी शक। संदेह का विशेषण तो संदिग्ध होता है, ऑप्शन सी। 42 नंबर, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए मक्खी, बी मच्छर, सी मछली, डी मिट्टी। मच्छिका किसका तत्सम है? तो मक्खी का है, ऑप्शन ए। 43 नंबर देखिए, प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा। ऑप्शन ए प्रत्येक बिंब, बी बिंब, सी बिंबित, डी प्रतिबिंब। प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा, तो यहाँ पे विशेष्य प्रतिबिंब होगा, ऑप्शन डी। चलिए 44 नंबर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है। ऑप्शन बी, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थीं। ऑप्शन सी, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। और ऑप्शन डी है, कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। बताइए इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हरितकी का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए हरा, बी हरण, सी हार, डी हरियाली। हरितकी का तद्भव शब्द तो हरण होता है, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 46 नंबर, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। ऑप्शन ए सम्मुख, बी परोक्ष, सी प्रतिमुख, डी मुखामुखम। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम तो परोक्ष, ऑप्शन बी। 47 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए अनुग्रहित, बी अनुग्रहित, सी अनुग्रहित और डी अनुग्रहित। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुग्रहित। 48 नंबर, अवसाद शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए उदास, बी उल्लास, सी अनादर, डी अनुल्लास। अवसाद शब्द का विलोम यहाँ पर उल्लास होगा, ऑप्शन बी। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? ऑप्शन ए, जिसकी आशा ना की गई हो, बी जो अवश्य होने वाला हो, सी जिसकी संभावना हो और डी जिसकी आशा की गई हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए। 50 नंबर, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म बताइए। अशुद्ध युग्म बताना है यहाँ पे। प्रशंसक, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म। ऑप्शन ए अधा ऊपरी, बी अधिकतम अत्यल्प, सी अघी अनग, डी ईशत अलम। तो अशुद्ध युग्म है यहाँ पे ऑप्शन सी। अघी का अनग नहीं होगा, अग होगा, यहाँ पे अघ का अनग होता है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे अशुद्ध। 51 नंबर देखिए, प्रशंसा का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए श्लाघा, बी अमर्ष, सी कुंभल, डी कृशाणु। प्रशंसा का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए श्लाघा सही होगा। 52 नंबर देखिए, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विशेषण, बी विशेष्य, सी क्रिया विशेषण, डी अव्यय। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं, ऑप्शन बी। 53 नंबर देखिए, क्वाथ शब्द का तद्भव है। ऑप्शन ए काठ, बी कांटा, सी काढ़ा, डी काच। क्वाथ शब्द का तद्भव यहाँ पे काढ़ा होगा, ऑप्शन सी। 54 नंबर देखिए, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं, इस अशुद्ध वाक्य शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन ए आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, बी आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे, सी आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, डी आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे 55 नंबर। कामदेव का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए भूतेश, बी पुरंदर, सी पुष्पधनवा, डी जनार्दन। कामदेव का पर्यायवाची पुष्पधनवा, ऑप्शन सी। 56 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए अछौहिड़ी, बी अछोहिड़ी, सी अछौहिड़ी, डी अक्षौहिड़ी। कौन सा शुद्धवर्तनी है? तो यहाँ पे अक्षौहिड़ी, सी नंबर सही है। 57 नंबर देखिए, घोटक का सटीक पर्यायवाची है। घोटक का सटीक पर्यायवाची ए नंबर अश्व, बी शंभोग, सी अनलस, डी श्वेत द्युति। घोटक का सटीक पर्यायवाची तो अश्व, ऑप्शन ए। 58 नंबर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। ऑप्शन बी सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। सी श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। डी तुमने रुपए दिया। तुमने रुपए दिया। ध्यान पूर्वक पढ़ के दिए गए कूट के उसको सही उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन ए सही है, श्याम ने बैल और घोड़े मोल लिए। तो ए और सी सही है, बी गलत है और सी। देखिए पहले बी किस में है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इन दोनों में डी भी गलत है तो ये भी नहीं होगा। ए और सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा इसका। चलिए 59 नंबर देखिए, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए ऋजु वक्र, बी ऐश्वर्य अनैश्वर्य, सी कर्कश मधुर, डी ऐहिक और लौकिक। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए तो ऐहिक और पारलौकिक होगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए सगुन, बी सकल, सी मयंक, डी गयंद। तत्सम शब्द बताना है इसमें। तो आप ये सकल जो है ये तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 60 प्रश्न देख लिए। अब आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पेपर को मैच कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।